मैंने कभी लाइफ में ऐसा सोचा नहीं था कि एक लेबर बॉय हाईएस्ट पेइंग जॉब इन डिपार्टमेंट में अचीव करके और इतनी बड़ी कंपनी में काम करेगा। सो टुडे इन दिस वीडियो यार मैं अपनी छोटी सी स्टोरी तुम लोगों के बीच शेयर करूँगा, सो दैट यार कि अगर तुम भी इतने गरीब फैमिली से आ रहे हो तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो और लाइफ में बड़ा फोड़ोगे। अगर मैंने फोड़ा है तो तुम भी फोड़ोगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मेरी जो स्टोरी है ना कि जैसे मेरा इंटरमीडिएट क्रॉस हुआ, एक गांव की छोटी सी फैमिली, पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे बेसिकली पढ़ाई को लेके उतना अवेयर नहीं रहते। वो जस्ट 12 पास हुआ तो शादी वादी कर दिया, बस हो गया, अपना गांव खेती करे, बस हो गया, यही नॉर्मल रहता है। ठीक है। सो 12वीं तो पास हो गया, बट पैसा वैसा नहीं था तो दिल्ली गया। दिल्ली में जहाँ पे लेबरगिरी करते थे वहाँ पे चाचा वाचा लोग, वहाँ पे मैं भी चला गया। तो मेरे चाचा लोग जो 15 से 1,000 के रूम में रह रहे थे तो वहाँ पे रुका। तो जब कंपनी में मैं गया ढूंढने के लिए तो बेसिकली पैकेजिंग का काम हो रहा था वहाँ पे। सो 10 से 12 हज़ार ऑफर कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ दिन रुका। इसके बाद आता हूँ तो अब घर आ जाता हूँ मैं, जो छुट्टी ख़त्म हो जाता है तो मैं घर आ गया। मुझे लगा कि थोड़ा सा पढ़ाई किया जाए, तो मैं डिप्लोमा करने लगा। डिप्लोमा के बाद मुझे, क्योंकि यार गांव में उतना पता नहीं रहा कि प्रॉपर गाइडेंस कि क्या करें क्या ना करें लाइफ में, राइट। तो डिप्लोमा करने लगा, तो डिप्लोमा को बीच रास्ते में छोड़ा। और क्योंकि मेरा 75% नहीं था इंटरमीडिएट में, तो मैं जेमेंस नहीं लिख सकता था। तो किसी तरह मेरा जेमेंस ने क्राइटेरिया रिमूव कर दिया था 75% का। तो मैंने विद इन द 6 मंथ सेल्फ स्टडी से जेमेंस क्रैक किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी में सिरपुर में मैंने एडमिशन पाया। इट इज़ बेसिकली NIT। सो वहाँ पे यार अपनी हार्ड वर्किंग, फिर NIT में तो एडमिशन हो गया, बट रियल स्ट्रगल मेरा वहीं से चालू हो जाता है। कैसे? क्योंकि यार तुमको पता है एक लेबर बॉय को ना तो बोलना अच्छे से आता, राइट, ना तो इंग्लिश अच्छे से बोल पाता, ना लोगों के बीच कम्युनिकेशन अच्छे से, ना अच्छे से बैकग्राउंड अच्छा है। तो यार मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उन्हीं लोगों को प्लेसमेंट होता है जो पढ़ते हैं, राइट। सो स्ट्रगल वहाँ भी मेरा चालू हो जाता है। फर्स्ट ईयर में तो इवन आई वॉज नॉट एबल टू राइट द लॉन्ग सेंटेंस इन इंग्लिश। सो यार मैं सोच रहा था अगर हिंदी में लिखूँगा कहीं फेल ना हो जाऊँ। तो किसी न किसी तरह पास हुआ, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरे मिड सेमेस्टर में 0 मार्क्स आए, बट इन सेमेस्टर में बैलेंस कर लिया था। फिर मेरा CGP 8 से SGP, जो हर सेमेस्टर में SGP होता है, तो 8, 8.6, 8.9, 9.2 ऐसे इंक्रीज हुआ, बट बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्किंग, क्योंकि वहाँ पे मैं लोग इन्जॉय कर रहे थे, मैं हार्ड वर्किंग कर रहा था। दिस इज़ द एडवांटेज जो हार्ड वर्किंग करते हैं। ठीक है। सो जैसे फाइनल ईयर आता है तो अपनी स्पीकिंग को भी मैं डेली जो इंग्लिश के ऐप होते हैं उसमें बात करता हूँ ताकि इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि प्लेसमेंट टाइम, बिकॉज प्लेसमेंट टाइम क्या इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा, CGP, कोर इंजीनियरिंग नॉलेज, और क्या तुम्हारी कम्युनिकेशन, राइट। सो प्लेसमेंट आ गया तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेशन को भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर लिया था और मेरा CGP काफ़ी अच्छा हो गया था। और जो कोर इंजीनियरिंग नॉलेज था, क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर से गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर दिया था, जो उसके बेसिस पर मेरा कोर नॉलेज भी अच्छा हो गया, CGP इंक्रीज हो गया। सो जब फाइनल ईयर में नौकरी कंपनियाँ आती हैं तो जो हाईएस्ट पेइंग कंपनी थी इन माई कॉलेज वाज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसका पैकेज था 20.5 लाख। ओके। सो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि 20,50,000 का ऑफर लगेगा, जहाँ पे मैं 10,000 की जॉब बाहर लेबर बॉय एज कर रहा था, मुझे इतना बड़ा पैकेज। तो माय डियर फ्रेंड, मेरा उस दिन प्लेसमेंट हो जाता है। तो मेरे फैमिली में, क्योंकि रिलेटिव्स में कोई जॉब में नहीं था, तो उस दिन तुम समझ सकते हो कि कितना बड़ा मतलब गांव में एक रोला हो जाता है। ठीक है। सो तो मैं, क्योंकि 2-3 साल घर नहीं गया था, अपने फैमिली को, मैं अपने आप को प्रॉमिस कर लिया था कि मैं जब तक घर नहीं जाऊँगा इंजीनियरिंग से, जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाएगी। तो मेरी वो हार्ड वर्किंग ने मेरे बेसिकली मुझे मतलब सक्सेस दिलाई। ठीक है। तो उसके बाद अभी फ़िलहाल में मैं इन मुंबई में रह रहा हूँ। सो मुंबई में तुमको पता है कि कितना हाई रूम रेंट रहता है। तो हेयर आई एम स्टेइंग इन 55,000, 55,000 रूम रेंट एज पर मंथ पे कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, ऑल दोज थिंग्स। अब तुम समझ सकते हो, जो 500 के रूम में मैं रह रहा था, आज 55,000 के रूम में रह रहा हूँ। तो यही एडवांटेज है, अगर तुम हार्ड वर्किंग करते हो ना तो लाइफ में सब कुछ चेंज कर सकते हो।